नमस्कार, मैं रंजन कुमार अमृत न्यूज़ से आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। ज्ञान भवन जहाँ की इंटरनल अन्वेषण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहाँ अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो साहित्यकार हैं वो अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने आए हैं और अपना परिचय भी बढ़ाने आए हैं। नमस्कार सर, अपना परिचय देंगे? मेरा नाम कासिम खुर्शीद है और मैं उर्दू और हिंदी दोनों भाषाओं में लिखता हूँ और मेरी लगभग 21 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। और हमारा सौभाग्य ये है कि इस अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार में, साहित्य अकेडमी के इस अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार में मैं पहले भी शामिल हो चुका हूँ और हमारा बड़ा सौभाग्य होता है, ये रहता है कि हमें एकेडमी जो है ऐसे वक्त में भी हमेशा याद रखती है और सम्मान देती है। और कल हमारा सेशन था और उस सेशन में बहुभाषीय कवि सम्मेलन था और मैं उर्दू और हिंदी दोनों का प्रतिनिधित्व कर रहा था, तो मैंने अपनी रचनाएँ पेश की। तो ये जो सम्मेलन, ये जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है, तो इस बात जैसा कि आप सभी परिचित हैं कि इसमें न केवल हिंदुस्तान बल्कि हिंदुस्तान के बाहर के भी जो हमारे इमिनेंट राइटर्स हैं, विभिन्न भाषाओं के 500 से अधिक हमारे प्रतिनिधि हैं, वो सब के सब लोग यहाँ पर मौजूद हैं। और उसका एक फ़ायदा ये हो रहा है कि हमें एक दूसरे को समझने का, एक दूसरे को जानने का और सौहार्दपूर्ण जानने का, और हमारे यहाँ भाषा में और हमारी संस्कृति में क्या कुछ हो रहा है, क्या कुछ घट रहा है, हम जो कुछ सोचते हैं, किस तरह से सोचते हैं, वो विभिन्न भाषाओं के लोग किस प्रकार से सोच रहे हैं और क्या कुछ हो रहा है हमारे साहित्य में, इसकी एक प्रकार से जानकारी तो मिलती है। लेकिन साथ साथ ये है कि इसमें हमारी बड़ी तीव्र जो है वो शमूलियत रहती है, सहभागिता रहती है और हम खुद उसका एक हिस्सा बन के रहते हैं। तब हमें लगता है कि ये दुनिया के अंदर हमारी अपनी समस्याएं हैं या जो एक सामायिक समस्याएं हमारी जो रहती हैं वो कहाँ हैं और किस तौर पर हैं और हमें क्या करना है। तो हमारे बहुत सारे लेखकों से, बहुत सारे साहित्यकारों से, कल भी हमारे माननीय राज्यपाल महोदय भी थे, तो यहाँ के जो बिल्कुल इमिनेंट जो साहित्यकार थे उन सब लोगों को मदद किया था प्रोफेसर राम अपने घर पे, तो वहाँ भी हमारा विमर्श चल रहा था। तो उस विमर्श में यही बात सामने आ रही थी कि हमारा जो साहित्य है, ये साहित्य जाहिर है कि हमेशा हर दौर में, आज का दौर नहीं बल्कि हर दौर में हमें एक दूसरे से जोड़ता है और यही एक कला है, एक विधा है जो निश्चित रूप से इंसान को इंसान से जोड़ने का काम करती है। और कहा गया था, कभी किसी राजनेता ने कहा भी था कि जब जब राजनीति लड़खड़ाती है तो साहित्य उसे संभाल लेता है। तो दरअसल आज तो ये महसूस होता है कि सही मानों में अगर ये साहित्य नहीं होता तो शायद हम इंसानियत से बहुत दूर चले जाते हैं। तो इसलिए मैं इस पूरे आयोजन के जो हमारे अध्यक्ष हैं साहित्य अकेडमी के, जो स्वयं बहुत बड़े राइटर हैं हिंदी के और बहुत बड़े राय, उनकी कई भाषाओं में पुस्तक भी आ चुकी हैं, डॉक्टर माधव कौशिक जी, उनकी जो मैं देख रहा हूँ सहभागिता, या उनके और भी लोग जो ऑफिसर्स हैं यहाँ पर जो मौजूद हैं और जो खुद भी साहित्यकार हैं, इसमें बहुत सारे साहित्यकार जो भी हैं, तो इसलिए उनकी बहुत शिद्दत से जो उनका जुड़ाव है और इस वजह से ये जो 4 दिवसीय समारोह, अंतर्राष्ट्रीय समारोह हो रहा है, वो बहुत ही कामयाबी के साथ चल रहा और हम समझते हैं कि ये इतिहास रच रहा है। आपका जो अचीवमेंट है साहित्य के क्षेत्र में, उसके लिए आपको हार्दिक बधाइयाँ। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका, और आपको भी और आपके चैनल को भी हम इसके लिए बहुत बधाई देना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि आपका चैनल फले फूले इसी तरह से और पूरी दुनिया में आप हमारा पैगाम पहुंचाते रहें। आपको बहुत शुक्रिया। एक सवाल, युवा साहित्यकारों को आप क्या संदेश देंगे ताकि वो विश्व शांति, सामाजिक एकता में आगे बढ़े? आपने बहुत सही बात कही। दरअसल ये एक ऊर्जा होती है अंदर से, कहीं ना कहीं किसी हम ही लोगों में, ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति एक दिन में कुछ होता नहीं। कहा जाता है, किसी बड़े शायर ने कहा था कि ये फूल मुझे कोई विरासत में मिले हैं, तुमने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा। तो दरअसल ऐसा है कि ये एक दिन का मामला नहीं है। अगर हमारे साहित्यकार या युवा साहित्यकार के लिए मैं सबसे पहले आग्रह उनसे ये करूँगा कि वो क्लासिक्स को पढ़ें, बुजुर्गों को पढ़ें, जो कुछ लिखा गया है उसे पढ़ें और आज की दुनिया को पढ़ें, आज के इंसानों को पढ़ें, आज के लोगों को पढ़ें, तो उनके अंदर खुद ही संवेदनाएं जो है वो उभरेंगी, वो खुद ही लिखना चाहेंगे, पढ़ना चाहेंगे, बोलना चाहेंगे।
तो हम यही पैगाम उनको देते हैं कि वो जहाँ तक संभव हो, जहाँ तक मुमकिन हो, वो हमें पढ़ें। और पढ़ने से जाहिर है कि उनके अंदर जो है एक ऊर्जा आएगी, और अगर ऊर्जा उनके अंदर आती है तो पूरे देश के अंदर वो प्रभावित करेंगे, जैसे आज के साहित्यकार प्रभावित कर रहे हैं। और साथ ही साथ सामाजिक एकता विश्व शांति के लिए भी उनका प्रयास भी जारी रहेगा। निश्चित। देखिए, मैंने जब इंसानियत की बात कही है जी, तो इंसानियत कहना बहुत व्यापकता में ये बात कही गई है कि सिर्फ इंसान कह देना माने नहीं रखता। इंसान अगर कह दिया तो उसके सामने सौहार्द, सांप्रदायिक सौहार्द, सांप्रदायिक एकता और तमाम प्रकार के सौहार्द जो है उसके साथ शामिल होते हैं, तभी वो इंसान बनता है या इंसानियत बनती है। तो हम तो इंसानियत का ही पैगाम देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं रंजन कुमार अमृत तिथि न्यूज़ की ओर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं देता है कि पुरस्कारों की बारिश हो आपके लिए। चलिए, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। इसी शुभकामनाओं के साथ मैं रंजन कुमार अमृत तिथि न्यूज़ पटना बिहार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।